दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की हालत खस्ता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी का घाटा 2015-16 के 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में लगभग 60,750 करोड़ रुपए हो गया है। इस घाटे का मुख्य कारण पुरानी बसें, कम बसों की संख्या और किराया ना बढ़ना है। रिपोर्ट में डीटीसी की योजनाओं की कमी और दिल्ली सरकार की अनदेखी को भी जिम्मेदार ठहराया गया। यह रिपोर्ट आज नई बीजेपी सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट में डीटीसी की कई कमियों को उजागर किया गया है। सबसे बड़ी समस्या बसों में घटती संख्या है। 45% बसें पुरानी हो चुकी हैं, जिससे वे बार बार खराब हो जाती हैं और सेवा प्रभावित होती हैं। डीटीसी अपनी बसों की संख्या बढ़ाने में भी नाकाम रहा। सूत्रों के अनुसार 2009 से डीटीसी के किराए में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ने के कई अनुरोधों को अनसुना कर दिया। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने से भी डीटीसी पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सीएजी ने भी यह भी बताया कि डीटीसी के पास कोई ठोस बिजनेस प्लान नहीं है। इससे घाटे को कम करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने का कोई रोड मैप नहीं। टूटी फूटी बसें दिल्ली की सड़कों पर आम दृश्य हैं। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। बीजेपी और कांग्रेस आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के 2015 के 10,000 बसें बढ़ाने के वादे का बार बार जिक्र करते हैं। सीएजी रिपोर्ट में डीटीसी की रूट प्लानिंग की भी आलोचना की गई। 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि डीटीसी के पास 11,000 बसों का बेड़ा होना चाहिए। हालांकि 5 साल बाद दिल्ली कैबिनेट ने इस संख्या को घटाकर 5,500 कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 के अंत तक डीटीसी के पास केवल 3,937 बसें थीं। इनमें से 1,770 बसें पुरानी हो चुकी लो फ्लोर बसें 10 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और उन्हें अगले महीने के अंत तक चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। डीटीसी के पास 1,740 बसों की कमी है। 2022 में 300 बसें जोड़ी गईं, लेकिन उसके बाद कोई खरीद नहीं हुई। हालांकि 233 करोड़ रुपए उपलब्ध थे। डीटीसी ने फेम 1 योजना के तहत 39 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी नहीं ली। कैग ने इसके लिए डीटीसी के फैसले और स्पेसिफिकेशन की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। फेम 2 के तहत 300 इलेक्ट्रिक बसों के ठेके को अंतिम रूप देने में देरी के कारण अनुबंध की अवधि 12 साल से घटकर 10 साल हो गई। पुरानी बसों के कारण डीटीसी राष्ट्रीय औसत की तुलना में परिचालन क्षमता हासिल नहीं कर सका। हर 10,000 किलोमीटर के संचालन में 2.9 से 4.5 बसें खराब हो जाती हैं। यह अन्य राज्य परिवहन निगमों और ऑपरेटर्स द्वारा संचालित क्लस्टर बसों की तुलना में बहुत अधिक है। कैग ने बताया कि क्लस्टर बसों का प्रदर्शन डीटीसी की तुलना में हर पैमाने पर बेहतर है। हालांकि दोनों समान परिस्थितियों में काम करते हैं। सीएजी ने डीटीसी की रूट प्लानिंग को भी दोषपूर्ण बताया। डीटीसी कुल 814 में से केवल 468 रूट्स पर ही चलती है। एक सूत्र ने कहा, डीटीसी अपने किसी भी रूट पर परिचालन लागत की भरपाई नहीं कर पाई। इसके परिणाम स्वरूप 2015 से 22 के दौरान उसे परिचालन पर 14,199 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जहां एक और डीटीसी का घाटा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने 2015 और 2022 के बीच 13,381 करोड़ रुपए का राजस्व अनुदान दिया। इसके बावजूद 818 करोड़ रुपए का अंतर है। डीटीसी ने दिल्ली परिवहन विभाग के साथ भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने वाला कोई एमओयू भी नहीं किया है। सीएजी ने डीटीसी को ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू न करने और सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम को पूरा न करने के लिए भी फटकार लगाई है। यह प्रोजेक्ट 9 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़।